कल से ट्विटर पर हमारी तस्वीरें चलाई जा रहे हैं और यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं कि डेथ स्क्वाड के लोग आए हैं हमें मारने के लिए। आप लोग हैं डेथ स्क्वाड के लोग, आप हमें कत्ल कर रहे हैं, आप हमें शहीद कर रहे हैं, आपने हमारे लोगों को शहीद किया गया है और आप मिसिंग पर्सन की जो ढोंग रचाया जा रहा है इसका एक छोटा सा मिसाल मैं आपको दूं। जाकिर मजीद, आप जाएं, उसकी तस्वीर वहाँ पे लगा हुआ है, जाकिर मजीद का जो BSO का चेयरमैन था, उसकी तस्वीर आज भी मिसिंग पर्सन की लिस्ट पे है। लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसकी वालिदा ने जाकर खुद उस टाइम के जो आज के हमारे चीफ जस्टिस है नईम अफगान साहब, उसके सामने उसकी वालिदा पेश हुए। उसने कहा कि मेरा बेटा दुबई में है और मंथली मुझे 32,000 रुपये भेजता है और वो अपने मामू के साथ है। उस केस का जो केस है उसका चीफ जस्टिस के रिमार्क्स और जो जजमेंट है वो भी मैं आप मीडिया हजरात को दूंगा। तो हम लोग ये इसीलिए कहते हैं। और फिर जब आप देख लें, जब आपके पसंद क्या में ग्वादर PC पे हमला होता है वहाँ भी मिसिंग पर्सन निकलते हैं। आपके स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे कराची में हमला होता है वहाँ भी जो नाम लिस्ट में है वहाँ भी मिसिंग पर्सन के नाम निकल रहे हैं। तो आपके चाइनीज़ कौंसलेट पे कराची में हमला होता है तो उस पर भी मिसिंग पर्सन की नाम निकल रहे हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि मिसिंग पर्सन पे हमें शकूक शुबात है। इसलिए शकूक शुबात है वो जो शोधा फोरम का जो मेन मकसद है उससे हटाना चाहते हैं। आप देखें, अगर हम मिसिंग पर्सन की, मैं जो ओरिजिनल मिसिंग पर्सन है हम लोग मजम्मत करते हैं, हम लोगों में इखलाकी जुर्रत है, लेकिन कल से जो बुचाड़ जो BLA, BRA और BLF की तरफ से हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमें कहा जा रहा है कि डेथ स्क्वाड और हमारी तस्वीरों पर जो निशानात लगाए जा रहे हैं, आप मीडिया को पता होना चाहिए कि जालिम और मजलूम का फ़र्क अभी आपके सामने भी होगा। हमने कल से हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे पुरअमन बैठे हुए हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारी ये सारे बच्चे और बच्चियाँ ये यतीम हो चुके हैं उन दहशतगर्दों की वजह से जिन्होंने इस मुल्क को सबोताश करने के लिए रॉ से फंडिंग हो रहा है। आपको पता है कि इस टाइम अला नज़र को जो इंडियन कौंसलेट की तरफ से अफ़गानिस्तान से जो इंडियन पासपोर्ट मिला वो किस लिए मिला? आप तो कहते हैं कि हम लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं मजलूम हैं, दूसरे तरफ से आप लोगों की तस्वीरें अला नज़र के साथ हैं। ये तमाम मीडिया को मैं दिखाना चाहता हूँ। समीउद्दीन बलोच जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उसकी तस्वीरें एक दहशतगर्द कैंप में है और दहशतगर्द अला नज़र जो अब तुर्बत में जिसने हमारे मजदूरों को शहीद किया और BLF के नाम से कबूल कर दिया। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूँ कि आप बालाच के लिए अगर जुडिशल कमीशन आपने बनाया है हमें कबूल है, आप तुर्बत के उन मजदूरों के लिए भी जुडिशल कमीशन बनाए जिनको शहीद किया गया और BLF ने मान लिया, आप उनके लिए भी जुडिशल कमीशन बनाए। मेरे भाइयों, जैसे आप लोगों को मालूम है इंडिया ख़ासकर बलूचिस्तान में ये जो इंसर्जेंसी है और इसके ताने बाने इंडिया और रॉ से मिलते हैं। उसकी मौजूदा मिसाल इमाम शंबे से आप पूछ ले, और अब कुछ दिन पहले सरफराज बंगुलजई ने सरेंडर किया था। उसने कहा था कि फ़ी बंदे को मारने के लिए हमें रॉ पैसे देता है, हमें पेमेंट करता है। तो आपको पता हो कि ये पूरी जंग जिस तरह से चल रहा है इसमें हमारे दुश्मन ममालिक मुलविस हैं और हमारे बच्चों को भी शहीद किया जा रहा है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं मीडिया के सामने ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग मजलूम नहीं बने, आप दहशतगर्दों के दोस्त हैं, आपकी तस्वीरें दहशतगर्दों के साथ है। हम मजलूम हैं, मजलूमियत की दावा हम करें कि हमारे बच्चे यतीम हो चुके हैं, हमारे घरों से लाशें निकले हैं। इसीलिए मीडिया हजरात को मैं फिर बलूचिस्तान की दावत दूंगा। मैं बलूचिस्तान की चप्पे चप्पे पे तमाम इस्लामाबाद की मीडिया को बुलाऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कि आप देख ले इन दहशतगर्दों तंजीमों की जुल्म, और उन्होंने जत्थे बनाए हैं, दहशतगर्दों की अपनी अदालतें वहाँ पे लगी हुई हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इंडियन एजेंसी रॉ मुलविस है। मैं नाम लेके कहता हूँ, रॉ जो हमें सबोताश करना चाहता है, जो हमारे CPEC को ख़त्म करना चाहता है, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ना चाहता है और उसके लिए जो भी बलूचिस्तान में
پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ شہادتیں ہم دیتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی اس پاک وطن پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ میں شہداء فورم نصیر آباد ڈویژن کا صدر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں تمام صحافی حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہمارے کیمپ پر آئے ہیں، ہماری جو نیریٹو ہے آپ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کل جب ہم لوگوں نے شہداء فورم کی طرف سے اپنا کیمپ لگایا تو اس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک چال اٹھا ہے جس میں ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے تصویروں پر نشانات لگائے جا رہے ہیں، اور کل سے مختلف تنظیموں کی طرف سے وائس میسیجز چلائے جا رہے ہیں کہ یہ جمال ریحسانی، فرید ریحسانی، ان کو ہم ماریں گے، اس طرح کریں گے۔ آپ خود باشعور لوگ ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، کیونکہ مظلوم کبھی بھی دھمکی نہیں دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے ظالم، دھمکی دیتا ہے، اور سوشل میڈیا کا جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔